हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो साइंस की आज क्लास नंबर 9 है। हालांकि ये क्लास की तरह आप इसको मत लीजिएगा, इसको एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिएगा जिसमें 20 क्वेश्चन है। आप इसमें करके देखिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा में मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। तो इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है, तो ये है एमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमीटर ऐसा है जिससे हम विद्युत धारा को मापते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो ये जो परिवर्तन होता है ये होता है स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हमारा कि द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन क्या है, इनमें से क्या होता है। तो ये होता है घनत्व। घनत्व जो होता है, घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। सो एक मिनट, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। तो घर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक या शून्य। तो घर्षण के द्वारा जो किया गया कार्य होता है ये होता है ऋणात्मक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। यही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। तो झूले पे जो लड़का बैठता है तो उसकी गति होती है आवर्ती गति होती है, ठीक है। तो इसकी जो गति होती है वो आवर्ती गति है। अगर आवर्ती गति के बारे में जानना है तो ये क्या होता है, वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, तो वो होती है आवर्ती गति होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रॉकेट डॉट 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 के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। कि रॉकेट जो होता है कि संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये करता है रेखीय संवेग के संरक्षण पर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही अगर बात करेंगे बल क्यों सदिश राशि है। बल सदिश, देखो सदिश राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिनके पास डायरेक्शन हो और मास हो, ठीक है। ऐसी सदिश राशि, ये सदिश राशि जो होती है, सदिश राशि क्या होंगी, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी राशि या राशियां जिसमें जिसमें परिमाण परिमाण और दिशा दोनों हो, दिशा दोनों हो वो सदिश राशि। अदिश राशियां क्या होती है, जिनमें परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। तो अदिश राशि के बारे में भी लिख लीजिए। अदिश राशि ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, ठीक है। जैसे वर्क परिमाण होता है, वर्क पावर एनर्जी, जैसे कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब अदिश राशियां। इसका जो आंसर होने वाला है आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो ये जो हो जाएगा इसे कहते हैं जनित्र। जनरेटर जो होता है, जनरेटर वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कहेंगे, वह तारामंडल जिसका नाम हंटर है। तो ऐसा कौन सा तारामंडल है जिसका नाम हंटर, तो ये है ओरायन। ओरायन तारामंडल जिसका नाम हंटर है। तो इसका जो आंसर नंबर सी करेक्ट होने वाला है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस अम्ल वे यौगिक होते हैं जो
लुईस अम्ल वे यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करेंगे ये लुईस अम्ल कहलाएंगे। ये है लुईस अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को त्यागते हैं तो वो होते हैं लुईस क्षार होते हैं। ठीक है, क्षार जो होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मों को त्यागते हैं और लुईस जो अम्ल होंगे वो ग्रहण करते हैं। फिर ताजमहल के लिए कौन सा प्रदूषक खतरनाक है? तो ताजमहल के लिए सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर रासायनिक सूत्र लिखना चाहते तो इसका रासायनिक सूत्र होता है सल्फर डाइऑक्साइड का HO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइसोप्रीन। नेक्स्ट अगर इसका फॉर्मूला भी लिखना चाहते हैं तो ये होता है C5H8। पानी में रेत किसका उदाहरण है? तो पानी में रेत किसका उदाहरण है? ये है निलंबन का। तो निलंबन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के विषमांगी मिश्रण को, देखिए निलंबन क्या होता है? दो या दो से अधिक विषमांगी मिश्रण को निलंबन कहते हैं। ठीक है, मिश्रण को निलंबन कहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि एक विद्युत अपघट्य शेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को संयोजित करते हो, तो धनात्मक टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है वो होता है एनोड, और जो ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ता है उसे बोलते हैं कैथोड। ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ेगा कौन? कैथोड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही बात करें खांसी के सिरप में किस एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है? तो खांसी के सिरप में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो एथेनॉल का अगर फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कई बार एग्जाम में आ भी सकता है, C2H5OH। और ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाले, इसीलिए हम इन क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। बुखार के कारण होता है, बुखार का कारण होता है बैक्टीरिया में अत्यधिक वृद्धि, वायरस की अत्यधिक वृद्धि, रोगजनकों की अत्यधिक वृद्धि एंड शरीर के रोगजनकों के विकास को रोकता है। तो बैक्टीरिया का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा कि ये शरीर रोगजनकों के विकास को रोकता है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन अनुवांशिकी की इकाइयां हैं। तो अनुवांशिक की जो है उसकी इकाइयां हो जाएंगी जीन हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही अगर हम बात करें एक मेढक किसके द्वारा सांस लेता है? तो मेढक जो होता है वो त्वचा के द्वारा भी सांस ले सकता है, फेफड़ों के द्वारा और मुंह किया। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेढक जो होता है इन तीनों के जरिए सांस ले सकता है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वे जीव जो पौधों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं परपोषी कहते हैं। ठीक है, परपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो जीव अपना भोजन, लिख सकते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा उनको हम यही कहते हैं, या फिर जो अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणी या पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये परपोषी होते हैं। हम देखिए अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका भित्ति निम्न में से बनी होती है। तो पादप कोशिका की जो भित्ति बनी होती है ये बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक सेलुलोज जो होता है कार्बनिक यौगिक होता है, जिसका रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा सेलुलोज का, ये होता है आपका C6H10O5 होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू।